हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 113 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कार्टून की टाटा बाय बाय करने वाली एनिमेशन बनानी सिखाई थी और आपको मैनुअल एनिमेशन सीखने की वैल्यू भी बताई थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसके ज़रिए आप किसी भी कार्टून कैरेक्टर को एक क्लिक में रिग और एक क्लिक में एनिमेट भी कर सकते हो। साथ ही साथ इस वेबसाइट पर आपको ढेर सारे कार्टून कैरेक्टर्स भी मिल जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ से इस कैरेक्टर विदाउट रिग वाली ब्लेंड फाइल पर डबल क्लिक करके इस ब्लेंड फाइल को ओपन कर लिया। आप इस ब्लेंड फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो। इस ब्लेंड फाइल में हमारे पास एक कैरेक्टर है जिसकी रिगिंग नहीं हुई हुई, लेकिन हम इस कैरेक्टर को वेबसाइट के जरिए ऑटोमेटिकली रिग करेंगे। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको उस वेबसाइट के बारे में बताता हूँ। यहाँ से गूगल क्रोम को ओपन करके यहाँ मैंने सर्च किया मिक्सामो और पहले वाले लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर लिया। अब यहाँ से लॉग इन पर क्लिक किया और यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके इसे गूगल अकाउंट से कंटिन्यू करके इस वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद मेरे सामने इस वेबसाइट का ऐसा इंटरफेस ओपन हो गया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वेबसाइट के दो सेक्शंस हैं। एक है ये हमारे पास एनिमेशन वाला सेक्शन और दूसरा है हमारे पास ये कैरेक्टर्स वाला सेक्शन। यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई भी कार्टून कैरेक्टर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस वेबसाइट से कोई भी कार्टून कैरेक्टर डाउनलोड करके अपनी 3D एनिमेटेड वीडियो में यूज करते हो तो आपको उस 3D एनिमेटेड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट्स देने होंगे। यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको ये बताना होगा कि आपने इस वीडियो में जो करैक्टर यूज़ किया है उस करैक्टर को आपने मिक्सामो वेबसाइट से डाउनलोड किया है, और डिस्क्रिप्शन में आपको मिक्सामो वेबसाइट का लिंक भी देना होगा। इस वेबसाइट से कोई भी कार्टून करैक्टर डाउनलोड करने के लिए यहाँ से अपनी मर्जी का करैक्टर चूज करो और करैक्टर के लोड होने का वेट करो। और जैसे ही करैक्टर लोड हो जाए तो यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो। यहाँ से जो करैक्टर आप डाउनलोड करोगे वो ऑटोमेटिकली रिग हुआ हुआ डाउनलोड होगा। चलो अब ये सीखते हैं कि इस वेबसाइट के जरिए हम किसी भी कार्टून करैक्टर को ऑटोमेटिकली रिग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ से मैंने अपलोड करैक्टर पर क्लिक किया तो मेरे सामने ये विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पर आप तीन तरह की फाइल्स को अपलोड कर सकते हो। या तो आप FBX फाइल को अपलोड कर सकते हो, या OBJ फाइल को, या फिर जिप फाइल को। आई सजेस्ट कि आप FBX फाइल को यूज़ करो। इसलिए यहाँ से ब्लेंडर में आके फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाके यहाँ से FBX पर क्लिक किया और यहाँ से डेस्कटॉप पर आके FBX फाइल को डेस्कटॉप पर एक्सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ से गूगल क्रोम में आके यहाँ क्लिक करके डेस्कटॉप से इस करैक्टर की FBX फाइल को सिलेक्ट कर लिया तो देखो हमारा करैक्टर इस वेबसाइट पर अपलोड होकर प्रोसेस होने लग गया। यहाँ पर ये वेबसाइट थोड़ा सा टाइम लेगी और कुछ देर के बाद आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ से मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो मेरे सामने ये वाली स्क्रीन आ गई। अब ये जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन पॉइंट्स को हमने करैक्टर पर प्लेस करना है ताकि इस वेबसाइट को ये पता चल सके कि हमारे करैक्टर की चिन कहाँ पर है, एल्बो कहाँ पर है और बाकी के बॉडी पार्ट्स वगैरह कहाँ पर हैं। इसलिए यहाँ से मैंने चिन वाले पॉइंट पर लेफ्ट क्लिक दबा के रखा और इसे यहाँ करैक्टर की चिन पर ला के लेफ्ट क्लिक को छोड़ दिया। अब यहाँ से रिस्ट वाले पॉइंट पर लेफ्ट क्लिक दबा के रखा और करैक्टर की रिस्ट पर ला के लेफ्ट क्लिक को छोड़ दिया। अब यहाँ से एल्बो वाले पॉइंट पर लेफ्ट क्लिक दबा के रखा और यहाँ से करैक्टर की एल्बो के सेंटर में ला के लेफ्ट क्लिक को छोड़ दिया। अब यहाँ से नीज वाले पॉइंट पर लेफ्ट क्लिक दबा के रखा और इनकी पोजीशन एडजस्ट करके लेफ्ट क्लिक को छोड़ दिया। और लास्ट में इस पॉइंट पर लेफ्ट क्लिक दबा के रखा और इसे यहाँ ला के लेफ्ट क्लिक को छोड़ दिया। अब यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक किया तो देखो हमारे करैक्टर की ऑटो रिगिंग स्टार्ट हो गई। इस पॉइंट पर यह वेबसाइट 2 से 3 मिनट्स लेगी और आपके करैक्टर की ऑटोमेटिकली रिगिंग हो जाएगी। ऑटो रिगिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। इस पॉइंट पर आप यहाँ 3D व्यू पोर्ट में साइड वाले पैनल से रोटेट टूल लेकर लेफ्ट क्लिक दबा के रोटेट करके देख सकते हो कि आपके करैक्टर की रिगिंग सही से हुई है या नहीं। इसके अलावा यहाँ से पैन टूल लेके 3D व्यू पोर्ट में मूव भी कर सकते हो। यहाँ पर मूव करके रोटेट करके करैक्टर की मूवमेंट्स को देख के आप ये जज कर सकते हो कि आपके करैक्टर की रिगिंग सही से हुई है या नहीं।
एनीवेज, मुझे इस कैरेक्टर की मूवमेंट सही लग रही हैं, इसलिए यहाँ से मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब वो मुझसे ये कह रहा है कि भाई आपने ये जो नया कैरेक्टर अपलोड किया है, अगर आप इसके साथ कंटिन्यू करते हो तो पहले वाला कैरेक्टर सेव नहीं रहेगा। सो मैंने यहाँ से अगेन नेक्स्ट पर क्लिक किया तो देखो मेरा ये वाला नया कैरेक्टर इस वेबसाइट पर अपलोड हो गया। अब इस कैरेक्टर को मैंने ऑटो रिग तो कर लिया, बट मसला ये है कि इस वेबसाइट पर अपलोड होते ही इस कैरेक्टर की टेक्सचरिंग जो है वो ख़राब हो गई। डोंट वरी, जब आप इसे डाउनलोड करके ब्लेंडर में इंपोर्ट करोगे तो आपको इसके टेक्सचर्स बिल्कुल सही देखने को मिलेंगे। अब मैंने इस कैरेक्टर को सिर्फ रिग करना था, इसलिए यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके यहाँ से FBX बाइनरी और यहाँ से टी पोज को चूज करके मैंने इस कैरेक्टर को डाउनलोड कर लिया। अब जैसे ही ये कैरेक्टर डाउनलोड हो गया तो यहाँ से ब्लेंडर में आके फाइल में जाके न्यू में जाके जनरल पर क्लिक करके यहाँ से डोंट सेव पर क्लिक करके मैंने एक न्यू ब्लेंड फाइल ओपन कर ली। ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट करके नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। अब यहाँ से फाइल में जाके इंपोर्ट में जाके FBX पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड्स के फोल्डर में जाके इस FBX फाइल को इंपोर्ट कर लिया। तो देखो हमारे पास कैरेक्टर इंपोर्ट हो गया, वो भी रिगिंग के साथ। तो कैसे स्मार्ट वर्क करके आसानी से मैंने इस कैरेक्टर को रिग कर लिया। अब आप इस कैरेक्टर को इजीली एनिमेट कर सकते हो, लेकिन एक बहुत काम की बात आपको बता दूं, वो ये कि जब भी आप मिक्सामो से किसी भी कैरेक्टर को रिग करके डाउनलोड करते हो तो मैनुअल एनिमेशन बनाने से पहले एक पंगा होता है जिसे चेक करके सही करना ज़रूरी है। वो पंगा समझाने के लिए यहाँ से मैंने एनिमेशन पर क्लिक किया और एनिमेशन वर्क स्पेस में आ गया। अब यहाँ से 3D व्यू पोर्ट में आके साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और यहाँ से आर्मेचर को सिलेक्ट करके यहाँ से पोज मोड में आके यहाँ से 3D व्यू पोर्ट में आके ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया तो डॉप शीट में आप देख सकते हो कि इन बोन्स पर की फ्रेम लगे हुए हैं। बस एनिमेशन बनाने से पहले जब भी कोई कैरेक्टर आप मिक्सामो से ऑटो रिग करो तो इन की फ्रेम्स को पोज मोड में आके लाजमी डिलीट कर लेना ताकि ऑटो रिग करके आपको आपके काम में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए यहाँ से डॉप शीट में आके ए दबा के सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके डिलीट दबा के मैंने इन की फ्रेम्स को डिलीट कर दिया। आफ्टर दिस 3D व्यू पोर्ट में आके नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया तो देखो हमारा रिग हुआ हुआ कैरेक्टर रेडी है। अब आप इसकी ब्लेंड फाइल को अपनी मर्जी से सेव कर लो या इस रिग्ड कैरेक्टर की FBX फाइल को एक्सपोर्ट करके फ्यूचर के लिए सेव कर लो, वो आपकी मर्जी है। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको मिक्सामो वेबसाइट के बारे में बताया जहां से आप फ्री कार्टून कैरेक्टर्स को डाउनलोड भी कर सकते हो, उनको ऑटोमेटिकली रिग भी कर सकते हो और एनिमेट भी कर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको वो पंगा बताया जो कि मिक्सामो वेबसाइट के ऑटो रिगर में आ जाता है और उस पंगे का सलूशन भी आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिक्सामो से कैरेक्टर एनिमेशन बनाने का सही तरीका बताऊंगा ताकि आप प्रोफेशनल वे में काम कर सको।